हाय देयर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ MGT 402 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिड टर्म के लिए। ये स्लाइड भी आपसे शेयर की जाएगी और इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी आपसे शेयर किए जाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चंस को। आपके सामने पहला क्वेश्चन मौजूद है जिसके अंदर आपको डेटा दिया जा रहा है, जिसके अंदर फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोसेस, मटेरियल है और इसके अलावा ऊपर भी कुछ और डेटा आपको दिया गया है। इन तमाम डेटा को इस्तेमाल करते हुए आपने मालूम करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। ये दो स्टेटमेंट्स आपने बनाने होंगे डेटा को सामने रखते हुए। उसके बाद है व्हाट इज द पर्पस टू मेंटेन जॉब टाइम शीट्स फॉर वर्कर इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, यानी कि क्या पर्पस है जॉब टाइम शीट्स को मेंटेन करने का वर्कर के लिए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में। जो पर्पस है वो आपने बताना होगा। और उसके बाद है फिर एक केस स्टडी नुमा क्वेश्चन है जिसमें बताया गया है कि बताया गया है कि ड्यूरिंग जनवरी 19,000 यूनिट्स वर कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड। 19,000 यूनिट्स कंप्लीट हुए, ट्रांसफर हुए, और एट दी 31st January 6,500 यूनिट्स remained in work in process, that was 30% completed as to labor, material labor and the factory overhead. So at the end of month end में क्या हुआ, मंथ के 3,500 यूनिट्स जो है वो completed हुए and awaiting to transfer। और आपने बताना होगा कि how many units were started during January। उसके बाद है फिर डिफाइन द फॉलोइंग टर्म विद एग्जांपल्स। एग्जांपल्स के साथ आपने अपने इन टर्म्स को डिफाइन करना है, इनके डिफाइन भी करना है और साथ में एग्जाम्पल भी देनी है। संक कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और हिस्टोरिक कॉस्ट। तो इन तमाम कॉस्ट को आपने एक एक करके डिफाइन करना है और एक एक करके जब आप डिफाइन करेंगे तो साथ में आपने एग्जाम्पल्स भी देना होगी इन कॉस्ट्स की। और ये जो पीछे वाला क्वेश्चन था ये दोबारा आ चुका है। उसके बाद फिर डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रोसेस कॉस्टिंग एंड जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। इन दोनों कॉस्टिंग के दरमियान आपने फर्क बताना है। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग, इन दोनों के दरमियान क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या फर्क मौजूद है। और उसके बाद है फिर एक कंपनी का केस स्टडी एक तरह से। द मार्स कंपनी अप्लाइज फैक्ट्री ओवरहेड टू प्रोडक्शन बाय मींस ऑफ प्री डिटरमाइंड रेट based on expected actual capacity. Factory overhead rate at expected actual capacity of the 1,20,000 hours is 2,40,000 rupees, of which 60,000 rupees is fixed and the 1,80,000 is variable. So normal capacity जो है कंपनी की वो है 1,50,000 hours और actual capacity attained during the year was 1,00,000 hours and actual factory overhead जो था वो था 1,80,000। सो कैलकुलेट करना है प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट्स बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड एक्चुअल कैपेसिटी एंड नॉर्मल कैपेसिटी। उसके अलावा ओवर अप्लाइड और अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड बेस्ड ऑन रेट यूज्ड बाय द कंपनी। और उसके अलावा बजट वेरिएंस एंड वॉल्यूम वेरिएंस, प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड एक्चुअल कैपेसिटी। और इसका सोल्यूशन भी आपको सोल्यूशन फाइल के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद है फिर स्टार्टेड इन प्रोसेस 9,200 units completed and on hand 7,000 units in process at the end of period. 10,000 units complete as to material and labor and factory overhead. 4/10 transferred 7,500 units to next department। अब इसमें आपने रिक्वायर्ड जो है वो है आपके लिए कंप्यूट द क्वांटिटी स्केड्यूल। क्वांटिटी स्केड्यूल को कंप्यूट करना है और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स को। उसके बाद है कैलकुलेट प्री डिटरमाइंड फैक्ट्री ओवरहेड रेट बेस्ड ऑन। कैलकुलेट करना है प्री डिटरमाइंड फैक्ट्री ओवरहेड रेट जो कि बेस करते हुए यूनिट्स ऑफ आउटपुट पे, डायरेक्ट लेबर आवर्स, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, प्राइम कॉस्ट। और जो नेसेसरी डेटा है वो आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, जिसके अंदर बजटेड ओवरहेड है जिसके अंदर फिक्स जो है वो 1,00,000 है और वेरिएबल 2,50,000 है। सो टोटल है 3,50,000 और बजटेड मटेरियल कॉस्ट है 1,50,000, बजटेड लेबर कॉस्ट है 2,75,000, बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स है 1,50,000 और बजटेड मशीन आवर्स है 60,000 और बजटेड यूनिट ऑफ आउटपुट है 1,50,000। सो यहाँ पर क्वेश्चन है कि 50,000 यूनिट्स वर रिसीव फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट्स and 9,000 units were still in process at the end of month. 500 unit
lost units were 60% completed as to material and conversion cost. Then this loss is considered as abnormal and is to be charged to factory overhead. So आपने आपके लिए क्या रिक्वायर्ड है, इक्विवेलेंट यूनिट आपने कैलकुलेट करने हैं लेबर, मटेरियल और फैक्ट्री ओवरहेड के। उसके बाद है फिर फैक्ट्री ओवरहेड ऑब्जॉर्प्शन रेट ऑफ अ फार्मास्यूटिकल इज 2.5 रुपीज। जो फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है फार्मास्यूटिकल का वो है 2.5 रुपीज। So budgeted factory overhead rate at 2 activity levels is as follows of that periods. So activity level budgeted factory overhead आपको दिया गया लो जो है वो 20,000 आवर्स है एक्टिविटी लेवल का, और बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड का 45,000, और हाई है एक्टिविटी लेवल का 40,000 आवर्स और बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड का 75,000। सो आपको रिक्वायर्ड है वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट और बजटेड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड एट हाई एक्टिविटी लेवल 40,000 आवर और बजटेड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर ये फाइल चाहिए और इसका सॉल्यूशन चाहिए तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।